CSIR फेब 2022 का ये क्वेश्चन है। पार्ट बी में आया था। ये MCQ का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। लेट n ग्रेटर देन 1 बी ए फिक्स नेचुरल नंबर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन वेक्टर स्पेस ऑफ n क्रॉस n रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये बेसिकली क्वेश्चन है इनर प्रोडक्ट स्पेस का, डेफिनेशन से है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन आनी चाहिए। क्या है डेफिनेशन, आइए देखते हैं। डेफिनेशन है बी ओवर एफ इज अ वेक्टर स्पेस। एफ फील्ड जो है रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो देन अ मैपिंग डिफाइंड v क्रॉस v गोज टू एफ सेटिस्फाइज। पहली क्या प्रॉपर्टी है, पहली कॉन्जुगेट सिमेट्री है x कामा y इज इक्वल टू y कामा x। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो कॉन्जुगेट लगा देंगे, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, रियल नंबर होगा तो कॉन्जुगेट हटा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी प्रॉपर्टी है क्या, x कामा वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स कामा वाई प्लस एक्स कामा जेड फॉर एवरी x कामा वाई जेड बिलोंग्स टू p। तीसरी प्रॉपर्टी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी है। ये ax कामा वाई is equal to ax comma y, a belongs to field and x comma y belongs to वेक्टर v। चौथी प्रॉपर्टी है x comma x is greater than or equal to 0 for every x and x comma x if and only if x equal to 0। जो चौथी प्रॉपर्टी में है ये नॉन निगेटिव प्रॉपर्टी है और दोनों में सेम होने चाहिए। पहला मेंबर भी x होना चाहिए और दूसरा मेंबर भी x होना चाहिए। और हम जब दोनों में सेम एलिमेंट रखेंगे तो यहाँ पे एलिमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला देखते हैं ऑप्शन क्या है। ये तो हमने डेफिनेशन समझ ली, डेफिनेशन क्या है। ऑप्शन ये है इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ ए कामा बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी। ये क्या है, ट्रेस ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ काउंटर एग्जाम्पल होने चाहिए। जैसे पहले को अगर हमें डिस्कार्ड करना है तो ट्राई करते हैं, तो चौथी प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करते हैं। ये एक्स कामा एक्स इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने ले लिया, दो ले लिया हमने नंबर। एक हमने 2 ले लिया, एक 0 ले लिया, एक 0 ले लिया, एक -2 ले लिया यहाँ से। और ये सेम हमने लिया ना 2 0 0 -2, ये ठीक है, ये हमने ले लिया सेम। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे अगर हम इसका देखें यहाँ से पहले वाले से, इसका क्या है, ट्रेस क्या है, इसका पहले का 0 है। ठीक है, और इसका ट्रेस क्या है, इसका भी 0, इक्वल टू क्या आ गया, 0 है ना। हमने चौथी प्रॉपर्टी लगाई, ये x कामा x इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0। तो हमारा जो आंसर आया यहाँ पे 0 आ गया, लेकिन हमारी जो मैट्रिक्स है वो नॉट इक्वल टू 0 आई, मैट्रिक्स नॉन 0 आई। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, अब तीसरे ऑप्शन से तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा, हाँ तीसरा ऑप्शन तो वैसे मल्टीप्लिकेशन वाला ही फेल कर जाएगा ये। कैसे, अगर हम यहाँ पर रख लें अल्फा अल्फा ए कामा बी इज इक्वल टू, ये बोला है कि अल्फा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब इसका हमें चाहिए, हमें हमें तो चाहिए अल्फा बाहर चाहिए, पर अल्फा बाहर निकलेगा नहीं। अल्फा जब बाहर निकलेगा तो अल्फा टू दी पावर एन बाहर निकलेगा, हाँ ए बी। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे अल्फा होता तो हमारा काम हो जाता है थर्ड प्रॉपर्टी से, लेकिन अल्फा टू दी पावर एन निकल रहा है ना यहाँ से, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ ऑप्शन। अच्छा,
तीसरा जो ऑप्शन है उसको भी हम एग्जांपल से भी डिस्कार्ड कर सकते हैं, चाहे हम प्रॉपर्टी से डिस्कार्ड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चौथा ऑप्शन क्या है? चौथे ऑप्शन के लिए भी हम एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं। अच्छा हाँ, काउंटर एग्जांपल यही ले लेते हैं, 2 0 - 2 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे यही प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्या है ये प्रॉपर्टी, देखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से क्या है, 2 0 - 2। ठीक है, यहाँ पर फिर यही चीज 2 0 0 - 2। तो यहाँ पे ये कह रहा है ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए क्या है? 0 + 0 = 0। अब यहाँ पर भी आ गया ये सारा क्या? 0। लेकिन मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे? नॉन जीरो है। हमें आना चाहिए सारी मैट्रिक्स क्या? 0 आनी चाहिए थी। इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब आते हैं अब चूंकि एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो एक ऑप्शन तो ट्रू होगा। ये तो ऑब्वियसली हम इसको ट्रू कर देंगे, ये तो ऑब्वियस हो गया। बट हम इसको प्रूफ करना चाहेंगे। प्रूफ करने के लिए हमें ये चारों प्रॉपर्टी शो करना होगा। पहली क्या प्रॉपर्टी है इसके? पहली प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ ए बी, x, y = y, x कॉन्जुगेट सिमेट्री दिखाना है। अब हमें पता है रियल नंबर में है, रियल नंबर में तो ट्रेस हमेशा सिमेट्री होता ही है। अगर ए बी में है तो क्या है? ए कमा बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए बी। अब ट्रेस ऑफ ए बी को हम क्या ट्रेस ऑफ बी ए लिख सकते हैं? ट्रेस ऑफ बी ए लिख सकते हैं। ये ट्रेस की प्रॉपर्टी होगी। तो पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई कि ए कमा बी इज इक्वल टू बी कमा ए। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर दी। अब हम आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी क्या है ये? दूसरी प्रॉपर्टी में है ए, हमने कोई इन क्रॉस इन की मैट्रिक्स ली, ए बी और प्लस सी, तीन मैट्रिक्स ली ए बी सी। और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ से ट्रेस ऑफ ए बी प्लस सी, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं हम आसानी से। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा सिंपली, ट्रेस ऑफ ए बी प्लस बी सी, यहाँ से ये लिख सकते हैं। ये अब यहाँ से, अब ट्रेस जो है, ट्रेस का सम भी खुल जाता है दो मैट्रिक्स के अंदर, ये ट्रेस की प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए बी प्लस ट्रेस ऑफ बी सी। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ से हो गया ए कॉमा बी प्लस, यहाँ से ए कॉमा सी है, ए कॉमा सी है, ए कॉमा सी, ए कॉमा सी। ठीक है, यहाँ तो ए कॉमा सी। तो हमने पहली भी प्रॉपर्टी शो कर दी और दूसरी प्रॉपर्टी भी शो कर दी। अब हम चलते हैं कौन सी प्रॉपर्टी? थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी भी आसान है। यहाँ से हमने कोई कांस्टेंट लिया अल्फा, और यहाँ एक मैट्रिक्स हमने रख दी ए और बी। अब इससे क्या हो जाएगा? ट्रेस ऑफ अल्फा इंटू ए बी। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या है? ट्रेस की प्रॉपर्टी होती है कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो अल्फा ट्रेस ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा इंटू ए कमा, ये भी लिखेंगे, है ना। अब हम अब हम प्रूफ करते हैं चौथी प्रॉपर्टी। बेसिकली चौथी प्रॉपर्टी ही इंपॉर्टेंट है। हम इसको रफ कर देते हैं ताकि साफ हो सारा। ठीक है, तो चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है?
ये देखते हैं चौथी प्रॉपर्टी क्या है। ओके, हमें नॉन निगेटिव देखना है ना, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। और अब इसको एलिमेंट के फॉर्म में लिखना चाहेंगे हम, कैसे लिखते हैं, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू 1 to n, j इज इक्वल टू 1 to n, ए आई जे, ठीक है। ये अब यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो यहाँ हमें दिख ही रहा है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, क्योंकि ए आई जे का क्या है, सारा फुल स्क्वायर है। और क्योंकि ए आई जे कहाँ से आता है, वो रियल नंबर से आता है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये तो नॉन जीरो हो गया, ये तो हमने प्रॉपर्टी शो कर दी। अब हम ये सेम ये वाली प्रूफ करते हैं, अगर सपोज करो इक्वल टू ये 0 हो गया, अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो क्या होगा, तो होगा ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर एवरी आई कमा जे, है ना। हमने चौथी प्रॉपर्टी भी प्रूफ कर दिया, कौन सी, ए कमा ए इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।